गुरु पूर्णिमा के बारे में हर एक व्यक्ति जानना चाहिए और इसके पहले सभी व्यक्तियों को, सभी लोगों को, सभी जीवों को गुरु पूर्णिमा शुभकामनाएं। गुरु मतलब क्या है? हेवी है। हेवी मतलब इसलिए कि एक व्यक्ति को परिवर्तन करते हैं और खास करके गुरु ये शब्द और ये व्यक्ति कहाँ से आया? भगवान से आया और भगवान से उत्पन्न हुए ये गुरु है, सभी जीवों को उद्धार करने के लिए एक संदेश देता है। उस संदेश की वजह से वो व्यक्ति में बदलाव आती है। इसलिए गुरु शब्द का अर्थ हेवी है। सो हेवी इस प्रकार की अपने जो जीवन में उतारेंगे तब क्या होगा कि परिवर्तन होके अपने जीवन सुधार के हम भगवत धाम भगवान के पास जा सकते हैं। सो जैसे हम भगवान के पास जाएंगे और वापस आने का ज़रूरत नहीं है। 84 लाख योनिया में कभी भी फंसेंगे नहीं। यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परम मां। वहाँ जो है कि सूर्य चंद्रमा तद भाषेतो न सूर्यो न शशांको न पावकः, इवन हवा, इस प्रकार की अनेक शक्तियाँ जो आपको परेशान करने वाला है नहीं रहती है और कभी कभी आपको अच्छा लगती है, कभी कभी दुख लगती है। ये दुख सुख ये अशाश्वत है और ये अशाश्वत चीज़ों की वजह से इस दुखालय में आप फंसे हो। उससे आप उद्धार करना है तो एक ही मार्ग है, गुरु की कृपा के द्वारा और भगवान के पास जाना। हरे कृष्ण। तो भगवान की जो बहुत सारे हैं, जैसे कि व्यास है। सो व्यास देव ने उनके जो भगवान की विशेष कृपा, विशेष शक्ति जो है, शक्ति आवेश अवतार, और नारद मुनि ने उनको इंस्ट्रक्शन दिए थे और बहुत सारे गुरु ने। सो भगवान की जो शक्ति, कौन सा शक्ति है? गुरु का विशेष शक्ति है। वो शक्तियों के जन्म लेकर उन लोगों ने व्यास देव को इस प्रकार की शिक्षण दी ताकि उन्होंने पूरा वेदों को जो शब्द में है उसको लिखित पूर्व लिखे और इसके बाद उन्होंने 18 पुराण लिखे थे और महाभारत लिखे थे। सो खास करके इसमें 18 पुराणों में श्रीमद् भागवतम लिखे थे। श्रीमद् भागवतम कैसे लिखे थे? आपको पता है कि गुरु ने उनको डांट कर लिखवाया, क्योंकि आप तो सब कुछ लिखे लेकिन उससे अभी जो आने वाला कलयुग लोग उसको पकड़ नहीं पाएगा, इस वेदों को अध्ययन नहीं कर पाएगा और समझ नहीं पाएगा। और लोगों को इतना कम मेमोरी है। प्रायेण अल्पायुष सभ्य कलावस्मिन युगे जनाः मंदाः सुमंदमतयो मंदभाग्य ही उपद्रुताः। इस कलयुग में लोगों को खास करके मेमोरी बहुत कम समय है, एक क्षणिकाल है। तो इसलिए इस लोगों को उद्धार करना है तो आप क्या करना चाहिए? सो भगवान के बारे में डायरेक्ट समझाना चाहिए, इनडायरेक्ट नहीं है। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम लिखे थे। सो इसलिए गुरु मतलब किनको मानता है? व्यास देव को मानता है। इसलिए व्यास पूजा भी करते हैं इस दिन। सो व्यास मतलब जो आसन होती है, जो भागवतम या जो भी आध्यात्मिक चीज़ों के बारे में समझाते हैं वो उसको क्या कहते हैं? जिसके ऊपर बैठ के समझाते हैं उसको आसन को क्या कहते हैं? व्यास आसन कहते हैं। इसलिए अपने जो शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है, हम सक्षम नहीं है, हम तो एक जीव है, लेकिन सक्षम किन में है? व्यासदेव में है। क्योंकि व्यासदेव में इस प्रकार की पूरी कृपा मिली और भगवान की विशेष शक्ति मिली। उस शक्ति से सब लोगों को गुरु का कृपा मिलती है। इसलिए उनको कह सकता है कि वो गुरु का एक मूर्तिमान स्वरूप है व्यासदेव।